हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, नीरज सर चैनल आपका स्वागत है। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट का। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग वॉइस को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पास्ट टेंस का वॉइस पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग अगर जो पीछे वाले क्लास नहीं देखे होंगे तो एक बार कृपया कर जरूर देखें, ताकि आगे जो नेक्स्ट जो आज का जो हमारा क्लास है ना, वो बढ़िया से समझ में आए। तो आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। एक बार पहले हम लोग समझते हैं इसका स्ट्रक्चर और इसका पहचानने का नियम। यानी पास्ट टेंस में भूतकाल, कौन सा काल? भूतकाल, यानी जो बीत चुका है। क्या हो चुका है? बीत चुका है। तो पास्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में प्रेजेंट में है और पास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि लगा रहे हैं, उसे हम पास्ट टेंस का वाक्य समझते हैं, है ना। और जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट का पढ़ा, प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का नियम, उसी प्रकार से पास्ट का भी है ना। पास्ट में भी उसी प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज होने का नियम है जिस प्रकार से प्रेजेंट का है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास्ट का जो पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है। एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ए वाला जो स्ट्रक्चर है हम लोग पहले भी जानते थे, है ना। तो एक्टिव सेंटेंस जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव सेंटेंस, है ना। तो पैसिव सेंटेंस क्या होगा? तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग पैसिव में यूज कर रहे थे इज, एम, आर, तो पास्ट में यूज हम लोग करेंगे क्या? तो वाज या बेयर, है ना। वाज या बेयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इज, एम, आर का यूज कर रहे थे, तो पास्ट में वाज या बेयर का यूज करेंगे। और प्लस V3, है ना। वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप यूज किया जाता है, तो V3 प्लस वाई प्लस वाई प्रीपोजिशन और प्लस क्या? पैसिव ऑब्जेक्ट, है ना। कौन सा ऑब्जेक्ट? तो पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग, तो ऐसे ज्यादा स्ट्रक्चर हम लोग को याद भी हो जाएगा। और आप लोग जब तक ना समझ में बार बार वीडियो को देखें, है ना। और हो सके तो आप अपना कॉपी निकाल के इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग एक बार देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और प्रेजेंट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? तो पैसिव सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या बेयर। प्रेजेंट में हम लोगों ने यूज कर रहा था इज, एम, आर, लेकिन पास्ट होने के कारण वाज या वर का यूज करते हैं, है ना। प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी जब भी हम लोग वॉइस पढ़ेंगे तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही यूज होगा, है ना। वर्ब का दूसरा रूप, तीसरा रूप, है ना, ये सब यूज नहीं होता। जब भी होगा तब वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब V3 प्लस वाई एजेंट का तो यूज हम लोग कर ही रहे थे, है ना। तो जरूरत के मुताबिक वाई, और नोट में हम लोग पढ़े थे कि जहां पे जरूरत होगा वहां पे वाई प्रीपोजिशन का यूज होगा, और इसके अलावा भी कुछ जो प्रीपोजिशन है उसका भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में पैसिव ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? तो पैसिव ऑब्जेक्ट। इसका एक दो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। एग्जांपल, he stolen my book, stolen my
बुक, ही स्टोलन माई बुक, है ना। तो सब फर्स्ट काम जो हमारा होगा वो टेंस पहचानने का, है ना। फर्स्ट काम क्या होगा, तो टेंस पहचानने का। तो सबसे पहले हम लोग टेंस की बात करते हैं। तो ही स्टोलन माई बुक, है ना, ही स्टोलन माई बुक। तो कौन सा टेंस है, यानी सब्जेक्ट है और V2 है, क्या चीज है, V2। जैसा ही V2 आ गया सब्जेक्ट के बाद, तो हम लोग समझने को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग है और माई बुक, है ना। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो मैंने एक बार फिर से आप लोग स्ट्रक्चर जो पीछे वाले जो फर्स्ट क्लास वॉइस का हमने पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कहने का मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव में इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो पैसिव में इसका सब्जेक्ट बनाइए क्या, तो माई बुक, है ना। V2 यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज कर रहे थे, लेकिन पास्ट होने के कारण यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब में वाज या वेयर का यूज करेंगे। तो माई बुक वाज, माई बुक वाज, V3 का यूज करेंगे। तो स्टोलन, माई बुक वाज स्टोलन, माई बुक वाज स्टोलन बाय प्रीपोजिशन का यूज ही का हिम। एक बात और समझने वाली बात है कि सर यहाँ पे तो आपने स्टोलन का यूज किया V3 में, यहाँ पे भी तो स्टोलन है, तो स्टोल का तो यहाँ पे V3 भी वही स्टोलन ही होगा और V2 भी स्टोलन होगा, है ना। अगर जो यहाँ पे हैज के साथ स्टोलन लगा होता तो हम इसे V3 में यूज करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोलन लगा हुआ यानी V2 का यूज है। चलिए नेक्स्ट एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं। क्या, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में उसका सब्जेक्ट बनाते हैं ना। तो ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो इसका माई बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, माई बुक, है ना। उसी के अनुसार बाज या वेयर का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है, तो बाज, है ना। V3 का यूज करेंगे तो स्टोलन, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और ही का हिम। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए। Ajay spoke the truth. Second question. The mad dog bit the mad dog beat the beggar. तीसरा क्वेश्चन, सोनू wrote this poem. Next question, the police did not catch the thief. The police did not catch the thief. Next question, Mohan killed the snake. मोहन किल द स्नेक। चलिए जल्दी से आप इसको सॉल्यूशन कीजिए।
चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोला अजय स्पोक द ट्रूथ, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, द ट्रूथ was spoken by Ajay. Next, the mad dog bit the beaver, है ना, the mad dog bit the beaver. The beaver was bitten by the mad dog. Sonu wrote this poem. This poem was written written by Sonu. Written by the Sonu. The police did not catch the thief. The thief was not caught. The thief was not caught. The thief was not caught by the police. The thief was not caught by the police. Mohan killed the snake, है ना, क्या, the snake was killed by Mohan. एक बार फिर से आप इसे देखिए। बोला अजय स्पोक द ट्रूथ, है ना, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय अजय। नेक्स्ट, द मैड डॉग बिट द विगर। द विगर वाज बिटेन बाय द मैड डॉग। सोनू रोट दिस पोयम। दिस पोयम वाज रिटन बाय सोनू। द पुलिस डिड नॉट कैच द thief. The thief was not caught up. The thief was not caught बाय द पुलिस यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नोट में लिखाया है कि द पुलिस, समवन, एवरीवन का यूज नहीं होता है। इसे हमें पता चल रहा है कि चोर को जो है पुलिस ही पकड़ता है ना। बोला कि द थिफ वाज नॉट कॉट बाय द पुलिस। आप बाय द पुलिस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। मोहन किल्ड द स्नेक वाज किल्ड बाय मोहन। चलिए नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट का मैंने वॉइस पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहा है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। चलिए इसका हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे। तो जैसे पास्ट इंडेफिनिट था उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। वॉइस बहुत ही इजी है, एक बार समझ लेने के बाद आपको हर चीजें वो समझ में आएगी जो आप समझना चाहते हैं। चलिए तो इसका एक्टिव में क्या होता है स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस, है ना। तो क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस, है ना। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव
सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीईआईएनजी बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट है ना। पैसिव ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से आप स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम लोगों ने बीइंग का यूज किया था, तो पास्ट में भी बीइंग का यूज करेंगे। तो वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 और प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, है ना। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, he was writing a letter, है ना। तो इसे चेंज करेंगे क्या, तो a letter was being written by him, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, the farmers were sowing the seeds. The farmers were sowing the seeds. क्या होगा, the seeds were being sowed by the farmers, and the seed were being sown by the farmer, है ना। यहाँ पे सोइंग का V3 सोन होगा, सोन बाय द फार्मर, है ना। इसका और भी बहुत सारे एग्जांपल है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट, है ना। आप इसे नोट करना चाहोगे तो नोट कर सकते हैं। चलिए लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट जैसे पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट भी होगा, है ना। तो पास्ट परफेक्ट का पहचानने का नियम है, कैसे सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पहचान रहे थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि, उसी प्रकार से पास्ट में तो चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहे हैं, तो हम पास्ट टेंस का वाक्य समझते हैं, है ना। जैसे एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, वही एक्टिव सेंटेंस का होगा। एक्टिव वॉइस में क्या, तो सब्जेक्ट प्लस, है ना, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, तो पास्ट में हैड का यूज, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और इसका जो नेक्स्ट जो होगा हमारा
पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर द सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी डबल ई एन बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव है ना, यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट होगा, यहाँ सब्जेक्ट भी वही पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट। फिर से एक बार हम इसको देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी डबल ई एन बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही had written a letter. A letter had been written by him. A letter had been written by him. Next example. They had not done their homework. They had not done their homework. क्या होगा इसका पैसिव, their homework had not been done. Their homework had not been done. चलिए एक बार हम फिर से ऊपर से रिकॉल करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, he had written a letter, the letter had been written by him. Next, they had not done their homework had not been done, है ना। तो प्रेजेंट का भी पैसिव वॉइस 3 बनाया जाता है, और पास्ट का भी 3, और फ्यूचर का 2 बनाया जाता है ना। तो कल हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आज का क्लास यहीं तक। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, है ना। और मैं एक बात बताता हूँ कि आप कोई भी बुक ले लीजिए इंग्लिश ग्रामर का, आप उसमें से वॉइस का जो चैप्टर है आप उसे बनाएं, है ना। और मुझे आशा है कि आप लोग जितने भी उसमें जो वॉइस का जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग से सारा के सारा सॉल्व होगा, है ना, और सारा के सारा बनेगा, है ना। सारा के सारा क्वेश्चन सॉल्व एकदम होगा 100%, है ना। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज ए गो टू एक्यूरेसी एंड स्पीड। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा, है ना। तो मुझे आशा है कि आप घर में एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अच्छे से आपको इस चैप्टर को समझ में आए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।